रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतें आज के समय में हर आम और खास परिवार के बजट को प्रभावित कर रही हैं। घर का बजट तय करने में एलपीजी का बहुत बड़ा हाथ होता है और जब भी इसके दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर रसोई के खर्च पर पड़ता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर भारत में एलपीजी सिलेंडर लगातार महंगे क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक राजनीति, सरकारी नीतियों और मुद्रा विनिमय दरों का एक जटिल माध्यम है। आइए विस्तार से समझते हैं, लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताते हैं। देखिए, भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कैसे तय होती है, इसे समझे बिना हम महंगाई के असली कारण को नहीं समझ सकते। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 से अधिक परसेंट एलपीजी सिलेंडर विदेशों से आयात करता है। अब भारत में एलपीजी की कीमतें इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, जिसे हम आईपीपी के आधार पर तय होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की जो कीमत चल रही है उसी के आधार पर भारत में भी दाम तय होंगे। दुनिया में एलपीजी की कीमतों के लिए सऊदी अरामको की कीमतों को बेंचमार्क माना गया है। सऊदी अरामको हर महीने एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन के दाम घोषित करता है। अगर वहाँ दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी गैस महंगा हो जाती है। क्या होती है प्रोपेन और ब्यूटेन, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, तब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 है, दोनों एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन है। ये इसका रासायनिक फार्मूला है। ये रंगीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। दोनों गैस प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होती है। जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज किया जाता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। विदेशों से गैस को जहाज के जरिए भारत लाने का किराया, बीमा और सीमा शुल्क, बंदरगाह शुल्क, चूंकि हम अपनी जरूरत के लिए बाहरी देशों पर निर्भर हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली छोटी सी हलचल भी हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर को महंगा कर देती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कोई स्वतंत्र गैस नहीं है, बल्कि यह कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान और प्राकृतिक गैस उत्पादन के सह उत्पाद के रूप में मिलती है। जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक मांग बढ़ने और तेल उत्पादकों जैसे ओपेक द्वारा उत्पादन कटौती करने के कारण कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊंची रही हैं। ओपेक क्या होता है, इसको हम कभी विस्तार से समझ लेंगे। ऐसे में देखा जाए तो ओपेक में कई अरब देश शामिल है। देखिए, कोविड-19 महामारी के बाद जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं दोबारा खुली तो ऊर्जा की मांग में अचानक भारी उछाल आया, लेकिन उस अनुपात में गैस का उत्पादन नहीं बढ़ा। जब मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होती है तो अर्थव्यवस्था के अनुसार कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तीसरा है, दुनिया के किसी भी कोने में यदि युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो इसका सबसे पहला असर ऊर्जा और ईंधन की कीमतों पर पड़ता है। रूस दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल उत्पादकों में से एक है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध और पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो गई है। वही मध्य पूर्व के देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, यूएई भारत के मुख्य आपूर्तिकर्ता देश हैं। इस क्षेत्र में जब भी तनाव, गृह युद्ध या टैंकरों पर हमला जैसे लाल सागर संकट या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज होते हैं तो समुद्री मार्ग से आने वाले माल का भाड़ा और बीमा प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहाजों को लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं, जिससे गैस की लागत बढ़ जाती है। यह एक ऐसा वित्तीय कारण है जिसे अक्सर आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एलपीजी के महंगे होने पर इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। चौथा कारण है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस का पूरा व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी कीमत स्थिर भी रहे, लेकिन डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो जाए तो भारत सरकार और तेल कंपनियों को वही गैस खरीदने के लिए ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। पिछले कुछ वर्षों में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हुआ। जब रुपया कमजोर हुआ तो भारत का आयात बिल बढ़ गया। गैस जब भारत के बंदरगाह पर उतरती है तो वहां आपके घर की रसोई तक पहुंचने के लिए कई तरह के टैक्स और घरेलू खर्च जुड़ते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 5% जीएसटी लगता है। भले ही ये कम लगे, लेकिन जब मूल कीमत बढ़ती है तो 5% की रकम भी जुड़ जाती है। देखिए, भारत के भीतर गैस को बॉटलिंग प्लांट तक ले जाना और फिर वहां से ट्रकों के जरिए भीतर को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचना महंगा हो गया है। चूंकि देश में डीजल के दाम भी ऊंचे हैं, इसलिए आंतरिक परिवहन लागत बढ़ गई। एलपीजी सिलेंडर को आपके घर तक पहुंचाने वाले गैस एजेंसियों और डिलीवरी बॉय का कमीशन भी समय समय पर बढ़ाया जाता है ताकि वे महंगाई के दौरान सर्व कर सके। यह बहुत बड़ा कमीशन भी सिलेंडर की अंतिम कीमत में जोड़ दिया जाता है। हर साल जब पश्चिम देश से यूरोप और अमेरिका में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो वहाँ घरों और उद्योगों को गर्म रखने के लिए हीटिंग गैस की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए सर्दियों के महीने नवंबर से फरवरी में गैस की बोलियां ऊंची लगती हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत को भी उसी ऊंचे दाम पर गैस खरीदने पड़ते हैं। जब कमर्शियल सिलेंडर महंगे होते हैं तो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और चाय की दुकानों पर खाना पीना महंगा हो जाता है। मिठाई से लेकर बेकरी प्रोडक्ट तक सब महंगे हो जाते हैं। भारत सरकार ऐसे में क्या करे कि एलपीजी सिलेंडर का समाधान निकल सके। देखिए, भारत को देश के भीतर ही प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोज और उनके दोहन को तेज करना होगा ताकि विदेशों पर निर्भरता कम हो सके। दूसरा है, शहरों में एलपीजी सिलेंडर के बजाय पीएनजी पाइप वाली गैस के नेटवर्क को तेजी से फैलाना चाहिए। पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले सुरक्षित और सस्ती पड़ती है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन और बॉटलिंग का खर्च बच जाता है। तीसरा है, ग्रामीण इलाकों में कचरे और गोबर से बने वाले बायोगैस के प्लांट लगाए जाने चाहिए। सरकार को सोलर, इंडक्शन और
इलेक्ट्रिक चूल्हों को बढ़ावा देना चाहिए। यदि बिजली रिन्यूएबल सोर्स और सौर ऊर्जा से आएगी तो खाना पकाना बहुत सस्ता और पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आज आपको पता चल गया होगा कि भारत में इतनी ज़्यादा गैस महंगी क्यों हो रही है।